परंपरा सामाजिक सेवा संस्था की ओर से आज खारघर के धामोले गांव में सामाजिक उपक्रम चलाकर नागरिकों को मदद की गई। संस्था की संचालिका चंचला बनकर के सौजन्य से यहां जिला परिषद स्कूल में हेल्थ कैंप लगाया गया, जहां स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। मेडिकल कर्मियों ने यहां बच्चों की नेत्र जांच की। पालकों ने भी आरोग्य शिविर में हिस्सा लिया और अपनी जांच कराई। डॉक्टरों ने सभी जनों को सेहतमंद रहने के लिए जरूरी सावधानी और सुरक्षा उपायों को अपनाने पर जोर दिया। यह शिविर मेडिकवर हॉस्पिटल के सौजन्य से लगाया गया था। इस अवसर पर हॉस्पिटल के प्रतिनिधि सचिन श्रीवास्तव, समाज सेविका अंजनी सर्राफ, बीजेपी के स्थानीय नेता ब्रजेश पटेल, स्कूल शिक्षक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सेवा उपक्रम की जानकारी देते हुए परंपरा सामाजिक सेवा संस्था की संचालिका चंचला बनकर एवं अंजनी सर्राफ ने कहा कि धामोले गांव के जरूरतमंद नागरिकों को मेडिकल सेवा का लाभ मिल सके, इसके लिए यह मुफ्त आरोग्य शिविर लगाया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की मदद से यहां तमाम स्कूली बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने कैंप आयोजन में मदद के लिए मेडिकवर हॉस्पिटल और शिक्षकों का आभार जताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। गांव में बहुत बार आ चुकी हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे बच्चे की हेल्थ के बारे में मैंने देखा है कि ज़्यादातर वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं। उनको बताने के लिए कोई नहीं है, उनका टेस्टिंग नहीं होता। मैंने आके पूछा तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस गांव में एक हेल्थ कैंप रखा जाए, बच्चों को कैसा नॉलेज दिया जाए कि कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपने आप को। इसलिए हमारी तरफ से उनको थोड़ा सा दांत का ये अपना ब्रश वगैरह और ये सोप वगैरह हमने प्रोवाइड किया, ताकि हेल्थ के बारे में इंक्वायरी दिया हमने, हेल्थ कैसे रखनी चाहिए इसके लिए। चेकअप हो गया, आई चेकअप हो गया उनका, और ब्लड टेस्टिंग हो गया, डायबिटीज़ का। जो बच्चे ही नहीं और भी बड़े लोग आए थे, उनका शुगर टेस्ट वगैरह हमने सब रखा था हेल्थ के बारे में। ये सब हमने चेकअप किया। सच बोलो तो ये अवेयरनेस बहुत अच्छा है जो मोदी जी कर रहे हैं, और हर वो देख के उनकी बात सुन के हर जन हेल्थ कैंप रख रहे जगह जगह पे। तो अच्छा लगता है कि लोगों को उतना एडवाइस मिल रहा है हेल्थ के बारे में, और अपनी हेल्थ की फिक्र करो, मतलब अपनी हेल्थ अच्छे से रखो, वही अपना सब है। तो अच्छा लगता है मोदी जी ने जो किया वो सब, उनका नॉलेज सब ले रहे, उनकी शिक्षा सब। मेरा इसके आगे का प्लान और भी है कि बहुत सारे गांव में मतलब रोड नहीं है, और बहुत सारे गांव में औरतें हैं कि उनको घर में कामकाज करने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको 2 पैसा अर्निंग हो जाए, ये मेरी सोच है। तो उनके लिए मैं आगे वो काम करना चाहूँगी। तो परंपरा सामाजिक सेवा संस्था के जो अध्यक्ष हैं चंचला बनकर मैम, इनके ऐसे साल भर ही ड्राइव्स चलते रहते हैं लेडीज़ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, बच्चों को सैनिटेशन को लेकर, और हेल्थ अवेयरनेस कैंप इंडिया में आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हार्ट इश्यूज़ और सैनिटेशन इश्यूज़ बहुत बढ़ चुके हैं। तो इनका जो इनिशिएटिव है वो भी इतने छोटे गाँव में आदिवासी बच्चों के लिए स्पेशली जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया अपनी टीम के साथ, पूरे स्टाफ के साथ और मेडिकल हॉस्पिटल के सपोर्ट से। तो इनका ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है, और मुझे इनको ज्वाइन करके बहुत अच्छा है कि आरोग्य आज के डेट में सबसे बड़ा धन है किसी भी भारतीय नागरिक के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1947 के बाद से अब तक सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ ही है जिस पे सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है, और जिस पे चर्चा लेकिन बहुत कम होती है। तो ऐसे में जब कोई सेवा संस्था आरोग्य शिविर को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम जैसे फ्रेशर्स के लिए, कि हम भी ऐसे चीज़ों को इंस्पायर होकर वापस ऑर्गेनाइज कर सकते। भारत सरकार के साथ अगर सबसे बड़ा सपोर्ट एक्चुअली किसी का रहा है तो ऐसे सारे संस्थाओं का रहा है, जैसे परंपरा सामाजिक सेवा संस्था, या फिर हमारा गुरुकुल फाउंडेशन है, या जितने भी हैं सारे क्लब्स और फाउंडेशन और ट्रस्ट। कोविड के समय से लेकर आज तक सरकार के साथ साथ इक्वली किसी ने भारत को कंट्रीब्यूट किया तो वो ऐसे सारे संस्थाओं ने किया है। जिससे सरकार का भार भी कम हो जाता है। तो बहुत से संस्थाएं हैं जो ये ऐसे तरह के आरोग्य शिविर हो गए, या फिर एजुकेशनल ड्राइव्स हो गया, या फूड ड्राइव हो गया, बहुत सी चीज़ें चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, और इसी को हम CSR सेक्शन कहते हैं हमारे भारत के लिए।
जैसे चंचला बनकर मैम ने भी कहा कि यहाँ पे गांव में उनको रोड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखा, उसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि यहाँ के लोगों के जो सोच है उसे बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रोड यहाँ पे बना भी देते हैं, आप शिविर लगा देते हैं, लेकिन कल सुबह उठकर अगर वो सेम रूटीन पे चले जाए तो इसका मतलब नहीं रह जाता। धीरे धीरे हम परंपरा के सपोर्ट से कोशिश करेंगे कि ग्रूमिंग सेशंस जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना एक बेसिक रूटीन, एक सैनिटेशन, वो हम उनको सिखाने आया करें। कि बेसिक छोटे छोटे कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। सर सचिन श्रीवास्तव, आई एम नेबरहुड फ्रॉम मेडिकल हॉस्पिटल। हमें चंचला बनकर मैडम ने हमें कनेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे गांव में वहाँ पर स्टूडेंट हैं, लेकिन वहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनको हमें चेकअप करना है, और उनको मेन चीज़ है कि सेल्फ लव, खुद से प्यार करो और खुद को चेकअप करके लो। वो बहुत मतलब लोग यहाँ से अनजान हैं, लोगों को सेल्फ चेकअप करना या कोई भी चेकअप होता है उसमें जाने से डरते हैं। तो मैडम ने हमें कहा कि हमें यहाँ चेकअप करना है। खारघर में भी ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारा आरोग्य की सुविधा नहीं पहुँची, लोगों को नहीं पता है चेकअप का महत्व क्या होता है। तो ये हमने आरोग्य उत्सव के रूप में लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, अपने आप को चेकअप करें और खुद से सेल्फ लव, खुद से प्यार करें चेकअप के मार्ग पर। तो बहुत बहुत आभार हमारा चंचला बनकर मैडम का, जो हमें उन्होंने फ़ोन करके और ये आरोग्य शिविर का आयोजन किया। सर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर शहरों में तो विकास हो चुका है, लोगों को आरोग्य के बारे में जानकारी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों और उनके पेरेंट्स को आरोग्य के बारे में या हाइजीन के बारे में उनको इतना जानकारी नहीं है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे हम रोग मुक्त रह सकते हैं। तो उसके बारे में जानकारी का ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था, ये इवेंट था, जिसमें लोगों को हमें जानकारी थी कि अपने हेल्थ के बारे में सोचिए, इंडिविजुअली अपने हेल्थ पर काम तो करने के लिए आप तब तैयार रहोगे जब हेल्दी रहोगे। आप हेल्दी नहीं हो तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप बीमार रहोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।